दोस्तों 2019 वर्ष इसरो के लिए और हमारे देश के लिए कमाल का रहने वाला है। 2019 में इसरो मिलिट्री सैटेलाइट्स की लाइन लगाने वाला है। आज दोस्तों मैं आपके लिए 2019 में लॉन्च होने वाले सैटेलाइट्स की लिस्ट लेकर आया हूँ। एक से बढ़कर एक एडवांस सैटेलाइट्स हैं, तो दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। मई से शुरू किया जाए तो इसरो कम से कम 8 अर्थ इमेजिनरी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने वाला है, वो भी लगभग हर महीने में एक। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने ये अनाउंस किया है कि नेक्स्ट मिशन जो कि मई में लॉन्च किया जाएगा वो है रीसेट 2B। रीसेट 2B एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो इक्विप्ड है मिलिट्री ग्रेड सेंसर से। ये दिन हो या रात लैंडस्केप्स की 2D और 3D तस्वीरें डेवलप कर सकता है। ये समुद्र में किसी भी अननोन शिप को ट्रैक कर सकता है, जिससे हमें समय रहते ही चेतावनी मिल सकती है। इसी सीरीज में 2 और एडवांस रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स रीसेट 2B R1 जुलाई 2019 और रीसेट 2B R2 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट सैटेलाइट है कार्टोसैट 3 जो कि जून 2019 में लॉन्च होगा। ये एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान सकता है, यानी ये सैटेलाइट गन, डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन के मूवमेंट को भी स्पेस से देख सकता है। हमारे पास कार्टोसैट सैटेलाइट्स की सीरीज है, पर नए कार्टोसैट 3 सैटेलाइट्स का रेजोल्यूशन इनसे कहीं ज्यादा है। अब अगली सैटेलाइट सीरीज है इसरो की ब्रांड न्यू GEO इमेजिंग सैटेलाइट यानी GISAT। इस सीरीज के 2 सैटेलाइट GISAT 1 सितंबर 2019 और GISAT 2 को नवंबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा GSAT 32 को फरवरी 2020 में लॉन्च किया जाएगा, जो पिछले साल फेल हो गए GSAT 6A को रिप्लेस करेगा। GISAT 1 और GISAT 2 कैरी करेगा GEO इमेजर, जो इसे रात में इंफ्रारेड नाइट विजन कैपेबिलिटी देगा। इतना ही नहीं, रात के समय ये थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से ऑब्जेक्ट्स की थर्मल इमेजेस भी कैप्चर कर सकेगा। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रखा जाएगा। GISAT लार्ज एरिया की रियल टाइम पिक्चर प्रोवाइड करा सकेगा। इस सैटेलाइट को यदि हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर लॉक कर दें तो ये हर 5 मिनट में 50 मीटर रेजोल्यूशन से उस एरिया में हो रहे चेंजेस को दिखाता रहेगा। GISAT का सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हर 2 से 24 दिन में पर्टिकुलर एरिया की इमेज हाई रेजोल्यूशन में प्रोवाइड करता है, क्योंकि सैटेलाइट को अर्थ का फिर चक्कर लगाकर उसी स्पॉट पर दोबारा पहुंचने में समय लगता है, जिस वजह से इन 2 से 24 दिन के समय में उस जगह पर क्या हुआ हम उसकी इमेज नहीं ले पाते। लेकिन GISAT क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, तो इससे जितना समय अर्थ को एक चक्कर अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने में लगेगा, उतना ही समय इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में भी लगेगा, जिस वजह से इस सैटेलाइट को अर्थ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ही स्पॉट पर फिक्स रखा जा सकता है और उस एरिया की रियल टाइम इमेजेस प्राप्त की जा सकती हैं। और अभी हाल ही में किए गए इंडिया के एंटी सैटेलाइट मिशन से ये कंफर्म हो गया है कि अर्थ से कम ऊंचाई यानी 300 से 1000 किलोमीटर पर किसी सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है, पर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर सैटेलाइट को मार गिराना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से इस सैटेलाइट से युद्ध की स्थिति में हम दुश्मन पर नजर भी रख सकेंगे और कोई हमारे सैटेलाइट को छू भी ना सकेगा।